किसान यूनियन अध्यक्ष को रौब गालिब करना पड़ा महंगा। पुलिस ने साथियों समेत खिलाई जेल की हवा। मजदूर द्वारा मजदूरी के पैसे मांगने पर भट्टा मुंशी ने की मजदूर की जबरदस्त पिटाई। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जनपद के 50 लोगों को बांटे गए डिजिटल घरौनी प्रमाण पत्र। शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भाकियू तोमर कार्यकर्ताओं ने नगर की ट्रैफिक पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को समाजसेवी मनीष चौधरी द्वारा भोपा रोड पर किया गया खिचड़ी के प्रसाद का वितरण। शनिवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने पुलिस पर लगाया पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की पुरकाजी थाना पुलिस ने भाकियू भानुगुट के 11 कार्यकर्ताओं पर थाने में हुड़दंग व रौब दिखाने के मामले में कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि संगठन के 6 लोगों पर धारा 151 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस मामले में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं की 3 गाड़ियों को भी सीज कर थाने में खड़ा कर लिया है। दरअसल शुक्रवार की रात भाकियू भानुगुट का जिला अध्यक्ष बलराम ठाकुर अपने साथ संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर हूटर बजाते हुए पुरकाजी थाने पहुंचा तथा विगत 6 मार्च को थाने में दर्ज एक मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर रौब गालिब करने लगा, जिसके बाद पुरकाजी थाना प्रभारी द्वारा बलराम ठाकुर व अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 अन्य कार्यकर्ताओं पर धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा इन लोगों के वाहनों, जिनमें एक स्विफ्ट, एक स्कॉर्पियो व एक बलेरो गाड़ी शामिल है, को भी सीज करते हुए इन गाड़ियों पर लगे हूटरों को भी उतरवा लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर पूर्व में भी जनपद के कई थानों में मुकदमे पंजीकृत है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये कल थाना पुरकाजी क्षेत्र में कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग थाना पुरकाजी में पहुंचे थे और जो पुराने कोई मुकदमे थे उसको ख़त्म करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से पहुंचे थे। इनकी गाड़ियों में हूटर वगैरह भी लगे हुए थे। इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएचओ पुरकाजी ने इन गाड़ियों को भी सीज कर दिया है और ये जो लोग थे उनको भी तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है और इन पे सुसंगत धाराओं पे मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है और इसके आधार पे इन पे जो भी विधिक कार्रवाई है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और इसके अतिरिक्त इनके 5 लोगों पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 6 लोग जो और थे इनके ऊपर 151 की कार्रवाई की। सर, कौन से संगठन से हैं ये अपने आप को भानु किसान यूनियन भानुगुट के सदस्य बता रहे हैं। इसकी भी हम जांच कर रहे हैं कि ये संगठन से जुड़े हैं कि नहीं और जो भी इसमें कार्रवाई होती है वो करें। सर, ऐसे हुड़दंगे के लिए किस तरह का जो ऐसे हुड़दंगी जो भी थाने पे गलत उद्देश्य से, दबाव बनाने के उद्देश्य से अगर ऐसे पहुंचते हैं और जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं उन पे इसी तरीके से कार्रवाई होगी। ईंट भट्टे पर ईंट पथाई का कार्य करने वाले मजदूर द्वारा शनिवार को अपनी मजदूरी मांगने पर भट्टा मालिक के मुंशी द्वारा मजदूर की डंडों से जमकर पिटाई की गई। भट्टा मुंशी द्वारा की गई इस मारपीट में मजदूर को काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद घायल मजदूर अपनी पत्नी के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा तथा अपनी मदद की गुहार जिले के आला अधिकारियों से लगाई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर क्षेत्र का निवासी मोनू जनपद के छपार क्षेत्र के खेतकी गांव में स्थित राशिद के भट्टे पर सहपरिवार ईंट पथाई का कार्य करता है। शनिवार को जब मोनू अपनी मजदूरी के पैसे मांगने भट्टा मालिक के ऑफिस पहुंचा तो भट्टा मालिक के मुंशी द्वारा डंडों से मोनू की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद घायल मोनू अपनी फरियाद लेकर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा तथा मदद की गुहार अधिकारियों से लगाई। वहीं अपना मामला छपार पुलिस को बताने के सवाल पर मोनू का कहना था कि भट्टा मालिक के रसूखदार होने के कारण छपार पुलिस
मामले को पैसा लेकर दबा देती और इसीलिए अपनी फरियाद लेकर वह मुजफ्फरनगर पहुंचा है। मोनू जी, कहाँ के रहने वाले हो? जय भगवानपुर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, क्या मामला है? जी, मामला क्या है, क्यों आया? जी पैसे लेने के लिए गए थे जी, कहाँ पे? दफ्तर पर जी, मजदूरी के जी। जी कहाँ काम करते हो, कैसे पैसे थे, पूरा बताइए मामला क्या? भट्टे का काम करते जी, ईंट पथाई का जी, ईंट पथाई का काम करते हैं जी हम। ठीक है जी, पैसे लेने के लिए गए जी, पैसे दिए नहीं हम, और जी सीधा एकदम डंडा लाए मोटा उठाया कर दोनों जने मुझे छेतन लगे जी वहाँ से। कौन, नाम बताओ? मुंशी जी, रमन मुंशी। अच्छा, किसका भट्टा है वो? राशिद का जी। अच्छा, मारपीट क्यों कर रहे थे? भट्टे मालिक ने कुछ नहीं कहा जी, मुंशी ने छेता है जी। पुलिस को सूचना दिया आपने इसकी? जी नहीं, उधर सूचना देते जी वे ऐसे मालिक वहाँ से वे पैसे भर दो जी, कार्रवाई नहीं होती जी उधर वहाँ से कुछ भी, इस वजह अपने यहाँ से आए जमीन में। अच्छा जी, तो क्यों पिटा आपके साथ, कारण क्या रहा? कारण पैसे लिए। अच्छा, पैसे, आप पैसे मांगने गए थे? जी जी। देखा जा रहा है आपके पैर में काफी चोट है, खून भी निकल रहा है, किस चीज से मारा है आपने आपको? उनको फट्टे से मारा जी, बहुत इतना मोटा फट्टा था। इतना मोटा ले रहे थे जी, डंडा ले रहे थे, डंडे है दफ्तर के सामने ही घेर के छेता जी मुझे दो जनों ने। आज ही? जी, आज सुबह के टाइम जी। तो क्या चाहते हो, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनकी? कार्रवाई है बाबू जी, मेरे बच्चे फंस रहे जी वहाँ, मेरे बच्चे आ जाने चाहिए। कितने बच्चे हैं? मेरी माँ जी बूढ़ी जी एक, और एक लड़की जी, एक लड़का रह रहा है 10 साल का, सामान है फंसे हुए हैं। जी। बस मेरा भट्टा कहाँ पे आपका है? ये थीत की जी, थीत की कहाँ पड़ता है? बता दो चीज के तरह। ये सैंपला पड़े, सैंपला थीत की कहाँ पड़ता है? जी जी, रज भाई पर भट्टा जी, और मैं दो ही पड़े जी वहाँ पे, सब आगे जी सबको भेज दिया, सिर्फ मैं ही पड़ा जी वहाँ, केला डेरा वहाँ खाली पड़ा जी, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं, रात बिरात को वहाँ। किस तरह खतरा बन रहा है आपको? खतरा है बनना जी मुझे, रात बिरात को छेतर न लगे जी, जब सब जगह कार्रवाई होगी जी, कभी रात बिरात को, और मेरा वहाँ से सामान हटवा दो जी। शनिवार को पूरे सूबे में सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक आयोजन कर स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लगभग 11 लाख ग्रामीणों को उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाली डिजिटल प्रमाण पत्र यानी घरौनी का वितरण किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की खेती की जमीन के मालिकाना हक हेतु खतौनी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में घर के मालिकाना हक हेतु घरौनी की आवश्यकता पड़ती है। और इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश सरकार द्वारा सूबे के 10,81,062 लोगों को उनके घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। शनिवार को मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित NIC ऑफिस में भी जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद के 50 लोगों को उनके डिजिटल घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार तिवारी द्वारा सभी लाभार्थियों को घरौनियों का वितरण किया गया। अपने घरों के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र पाकर सभी ग्रामीण काफी प्रसन्न नजर आए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए SDM सदर परमानंद झा ने बताया, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ग्रामीणों को ग्रामीण आबादी में उनको अधिकार दिए जाने का प्रश्न है। ये एक अधिकार अभिलेख ही है, जैसे खेतों की खतौनी होती है वैसे ही घर की घरौनी हो गई। तो आज माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके द्वारा लखनऊ में ये कार्यक्रम किया गया, और उसी क्रम में हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर भी यहाँ 50 लोगों को सदर तहसील से बुलाए गए और उनको घरौनी वितरण कार्यक्रम किया गया, और उनको बताया गया कि इसका क्या मिल सकता है लाभ, जितने विवाद हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनको एक अधिकार तो मिल ही गया, उस पर वो लोन भी ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से, और उसका उपयोग करेंगे। सर, इनकी कोई शिकायत थी या फिर क्या? नहीं, शिकायत नहीं थी। आज तक ये यहाँ पर ये व्यवस्था ही नहीं थी कि घरों का अधिकार दिया जाए, लेकिन ये अभिनव प्रयोग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्ग निर्देश में। ये पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी ये कार्यक्रम हुआ है। लगभग ये सभी घरों का ड्रोन सर्वे हुआ। ड्रोन सर्वे होने के बाद उनको प्रारूप 5, 6, 7, 8 और ये दे करके हम लोगों ने उनसे आपत्ति ली कि यदि कोई आपत्ति हो तो बताएं। जिन्होंने सहमति दी है कि नहीं हमारा सब सही है, उसका प्रारूप 10 जो घरौनी निकाल करके हम लोगों ने ये वितरण कराया है। कोई शिकायत नहीं रह गई, और ये एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, और इसका लाभ सभी ग्रामीण आबादी वाले लें।
सर केवल अभी ये ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है? हाँ, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। अब कल से हमारा फिर ड्रोन सर्वे 37 गाँव में शुरुआत होगी। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू तोमर कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा जनपद की ट्रैफिक पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस व्यवस्था को 7 दिन के भीतर सुधारने की चेतावनी जिला प्रशासन को दी। इन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस के सिपाही नगर के प्रत्येक चौराहे पर वाहनों के फोटो खींचकर लोगों को चालान का डर दिखाते हुए जमकर वसूली करने में लगे हैं। इसके अलावा ये लोग सुबह के समय देहात क्षेत्र से चारे आदि की ट्रॉली लेकर शहर आने वाले किसानों को भी नहीं बख्शते तथा चौराहा पार कराने के एवज में उनसे वसूली करने में लगे रहते हैं। अतः संगठन जिला प्रशासन को इस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देता है कि या तो प्रशासन 7 दिन के भीतर इस व्यवस्था को दुरुस्त कर ले, नहीं तो संगठन 7 दिन के बाद इस वसूली के विरोध में एसपी ट्रैफिक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के मंडल अध्यक्ष निखिल चौधरी ने बताया। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल एसपी ट्रैफिक से मिला और एक ज्ञापन सौंपा जो जनपद में भ्रष्टाचारी चल रही है। हर चौराहे पर लूट का बाजार कर रखा, कैमरे में खींच कर फोटो और चलान का डर दिखाकर 500 रुपये 1000 रुपये की जो वसूली करी जा रही और जो किसान सुबह चारा लेकर आ रहा अपना शहर बेचने के लिए उनसे वसूली करी जा रही। बहुत सारी मांगों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन सौंपा। अगर ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं तो 7 दिन बाद धरना प्रदर्शन एसपी ट्रैफिक ऑफिस पर दिया जाए। जो आपकी लगातार ऐसे भ्रष्टाचार के मामले ट्रैफिक के सामने आ रहे हैं, उसमें आपका आगे का क्या इसमें निर्णय लिया? हमने इसमें न्यून बिंदु बना के ज्ञापन में सौंपी हैं। अगर 7 दिन में इनका समाधान नहीं होता एसपी ट्रैफिक ऑफिस पर एक महापंचायत होगी। शनिवार को मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध समाजसेवी मनीष चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा नई मंडी में भोपा पुल के निकट स्थित उनके कार्यालय के बाहर लोगों को खिचड़ी का प्रसाद वितरण कर धर्म लाभ कमाया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मनीष चौधरी एवं उनकी टीम के सदस्य हमेशा से ही नगर में जनहित के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं तथा समाज के सभी लोगों को जोड़कर एक सशक्त समाज के निर्माण में विश्वास रखते हैं। शनिवार को भी मनीष चौधरी एवं उनकी टीम के सदस्यों द्वारा भोपा पुल के निकट स्थित पेड़ की छांव में लोगों को खिचड़ी के प्रसाद का वितरण कर पुण्य लाभ कमाया गया। इस विषय में मनीष चौधरी का कहना था कि उनका संगठन हमेशा से ही भारतीय संस्कृति को जीवित रखने हेतु अनेकों कार्यक्रम करता रहता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी हमेशा बनी रहे। शनिवार को भी द्वादशी का दिन होने के कारण इस दिन चावल के प्रसाद को बांटने का विशेष महत्व है और इसीलिए आज उनके संगठन द्वारा नगर के लोगों को इस खिचड़ी के प्रसाद का वितरण किया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मनीष चौधरी ने बताया। देखिए मान्यवर, आज खिचड़ी का प्रसाद जो वितरण किया जा रहा है, एकादशी के जो अगला दिन पड़ता है वो द्वादशी का पड़ता है और हिंदू धर्म में द्वादशी को सर्वप्रथम क्या नारायण से जुड़ा हुआ दिन मानते हैं। तो इसी कड़ी में अपने समाज को और युवाओं को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अपनी संस्कृति को हमेशा अपने बच्चों के सामने उनको करके दिखाना चाहिए ताकि उनके दिलों में भी अपने संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो। कहीं ना कहीं आज देश जिस मुहाने खड़ा है उस मुहाने में ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं युवा इस टाइम भटका हुआ है और हमारी प्रेरणा, अगर कार्यों से प्रेरणा लेकर थोड़े युवा को सुधर रहे हैं तो हमारी टीम का बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। इसमें आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जनहित से जुड़े मुद्दे आप इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सतपाल जी जो आज हमारे टीम से जुड़े थे, इन्होंने भी अपने संगीतमय भजनों से एक संदेश देने का अपना जो कार्य चालू किया हमारी टीम के साथ मिलकर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। शनिवार को मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध समाजसेवी मनीष चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा नई मंडी में भोपा पुल के निकट स्थित उनके कार्यालय के बाहर लोगों को खिचड़ी का प्रसाद वितरण कर धर्म लाभ कमाया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मनीष चौधरी एवं उनकी टीम के सदस्य हमेशा से ही नगर में जनहित के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं तथा समाज के सभी लोगों को जोड़कर एक सशक्त समाज के निर्माण में विश्वास रखते हैं। शनिवार को भी मनीष चौधरी एवं उनकी टीम के सदस्यों द्वारा भोपा पुल के निकट स्थित पेड़ की छांव में लोगों को खिचड़ी के प्रसाद का वितरण कर पुण्य लाभ कमाया गया।
इस विषय में मनीष चौधरी का कहना था कि उनका संगठन हमेशा से ही भारतीय संस्कृति को जीवित रखने हेतु अनेकों कार्यक्रम करता रहता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी हमेशा बनी रहे। शनिवार को भी द्वादशी का दिन होने के कारण इस दिन चावल के प्रसाद को बांटने का विशेष महत्व है और इसीलिए आज उनके संगठन द्वारा नगर के लोगों को इस खिचड़ी के प्रसाद का वितरण किया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मनीष चौधरी ने बताया। देखिए मान्यवर, आज खिचड़ी का प्रसाद जो वितरण किया जा रहा है, एकादशी के जो अगला दिन पड़ता है वो द्वादशी का पड़ता है और हिंदू धर्म में द्वादशी को सर्वप्रथम क्या नारायण से जुड़ा हुआ दिन मानते हैं। तो इसी कड़ी में अपने समाज को और युवाओं को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अपनी संस्कृति को हमेशा अपने बच्चों के सामने उनको करके दिखाना चाहिए ताकि उनके दिलों में भी अपने संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो। कहीं ना कहीं आज देश जिस मुहाने खड़ा है उस मुहाने में ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं युवा इस टाइम भटका हुआ है और हमारी प्रेरणा, अगर कार्यों से प्रेरणा लेकर थोड़े युवा को सुधर रहे हैं तो हमारी टीम का बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। इसमें आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जनहित से जुड़े मुद्दे आप इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सतपाल जी जो आज हमारे टीम से जुड़े थे, इन्होंने भी अपने संगीतमय भजनों से एक संदेश देने का अपना जो कार्य चालू किया हमारी टीम के साथ मिलकर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। किसान यूनियन अध्यक्ष को रोब गालिब करना पड़ा महंगा, पुलिस ने साथियों समेत खिलाई जेल की हवा। मजदूर द्वारा मजदूरी के पैसे मांगने पर भट्टा मुंशी ने की मजदूर की जबरदस्त पिटाई। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जनपद के 50 लोगों को बांटे गए डिजिटल घरौनी प्रमाण पत्र। शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भाकियू तोमर कार्यकर्ताओं ने नगर की ट्रैफिक पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को समाजसेवी मनीष चौधरी द्वारा भोपा रोड पर किया गया खिचड़ी के प्रसाद का वितरण। शनिवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने पुलिस पर लगाया पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप।